नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका सेल जो क्लास 9 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की, कोशिका के प्रकार और इसके मुख्य भाग। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो यह टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक है सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई। कोशिका क्या होती है? कोशिका या सेल सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हो, पौधों या कोई जानवर या किसी भी पक्षी, सभी एनिमल्स का, सभी प्लांट्स का जो सेल है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका को आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से बनता है। कोशिका की खोज साल 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले टुकड़ों को माइक्रोस्कोप से देखा। उन्हें छोटे छोटे खाने दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान खाने दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि जीवित कोशिकाओं में जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं और इन्हीं क्रियाओं में छोटे छोटे सेल्स से मिलकर उनका शरीर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट्स में पाई जाती हैं उन्हें प्लांट सेल कहते हैं और जो एनिमल्स में पाई जाती हैं उन्हें एनिमल सेल्स कहते हैं। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, हरित लवक, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होती है, रसधानी होती है, पर वो छोटी होती है। पर प्लांट सेल में जो रसधानी होती है वो एनिमल सेल की अपेक्षा बड़ी होती है। एनिमल सेल जंतु कोशिका। देखिए वही डिफरेंस है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं होता है क्योंकि एनिमल में तो ग्रीन कलर होता नहीं है, रसधानी छोटी होती है क्योंकि इन्हें वैक्यूल की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूक्लियस के पिक्चर डाली है मैंने। न्यूक्लियस जो किसी के हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। ये कोशिका के प्रकार में मेन पार्ट होता है कोशिका का न्यूक्लियस। कोशिका के मुख्य भाग। सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका की बाहरी परत होती है। यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है और पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। सेकंड है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं। कोशिकांग जो सेल के पार्ट होते हैं कि अकेले सेल ही तो सारा काम करती नहीं है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है और भी कई ऑर्गन्स होते हैं, कई ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो सभी मिलकर सेल बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं, तो वो सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। इनकी अलग अलग। थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और आनुवांशिक जानकारी डीएनए भी रखता है। आपको पता होगा डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। प्रमुख कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया पहला सबसे मेन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। सेकेंड है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो
पदार्थ बन रहा है कोशिका में उसको पैक करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करने के काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भेजता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम होता है पदार्थों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये। लाइसोसोम क्या करता है, जो बेकार पदार्थ होते हैं शरीर के उनको नष्ट करता है। लाइसोसोम को ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने सीखा इस वीडियो के माध्यम से कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके कोशिका के मुख्य भाग हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी दी, सेल के बारे में शॉर्ट नोट दिया आपको, ये समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो हमें अपने चैनल पे डालने हैं तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।